नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने अभी महीना भर नहीं हुआ है। यहाँ उत्साही कार्यकर्ता अपनी बातें और मांगे रख पाते, आगे कुछ नया कर पाते। इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने खासकर युवा कार्यकर्ताओं के सामने एक बड़ी चुनौती रख दी है। उस चुनौती को समझने से पहले कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के एक वक्तव्य पर गौर करना चाहिए, जिसमें उन्होंने आने वाली 22 जनवरी यानी अयोध्या में जब प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस तारीख पर स्कूल कॉलेजों की छुट्टी का ऐलान किया है। मैं स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की 22 जनवरी को छुट्टी की घोषणा करता हूं। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आती जा रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राम भक्ति के मूड में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश का माहौल राममय होता जा रहा है, इस पर राजनीति भी तेज हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस के शीर्ष और सर्वे सर्वा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार के बाद सोशल मीडिया में वो निशाने पर आ गए हैं। ऐसे माहौल में जब छुट्टी का ऐलान किया गया है, तो जाहिर तौर पर खासकर भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य राज्यों पर भी इस बात का दबाव और जिम्मेदारी होगी कि वहां भी 22 जनवरी की तारीख पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जिस तरह से राम भक्ति का माहौल है, पूरा देश राममय हो रहा है, वहां छत्तीसगढ़ के एक फिल्म प्रोड्यूसर श्याम चावला और श्रद्धानी फिल्म द्वारा निर्मित फिल्म 695 का भी एक गजब का माहौल है। 173 सेकंड का एक ट्रेलर पूरे देश में धूम मचाया हुआ है। दरअसल 500 सालों के संघर्ष के बाद जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसी संघर्ष गाथा पर आधारित है 695, यही फिल्म का नाम है। दरअसल इसमें सभी अंकों का गहरा महत्व है, जिसमें 6 दिसंबर को जब बाबरी ढांचा गिराया गया था, 9 नवंबर को कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था और 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया था। यही कारण है कि फिल्म का नाम 695 रखा गया है। राम मंदिर हमारे लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि वो श्री राम की जन्मभूमि है। अगर हमसे हमारी मस्जिदें छीनी गई तो उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होगा। आने वाली 19 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म में आप मुझे भी एक पत्रकार की भूमिका में देख पाएंगे। अब बात छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ अन्य सियासी खबरों की। एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता जीत से उत्साही हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मायूस होना चाहिए था। खासकर ऐसे नेता जो 75 पार का दम भर रहे थे, खासकर सीएम भूपेश बघेल, वो एक नहीं बार बार कह रहे थे। लेकिन अब आपको एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बुरी तरह पराजित होने के बाद कांग्रेस के एक गुट में मानो खुशी की लहर है। नए नए प्रभारी बने। सचिन पायलट के लिए जिस तरह से ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा की भारी भरकम व्यवस्था की गई थी, उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस हार से निराश है या कांग्रेस का वो गुट हार से निराश है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए थे, ये भूपेश बघेल के अलग वाले गुट से जाने जाते हैं। सीएम भूपेश बघेल का गुट इस पुष्प वर्षा के कार्यक्रम से नदारद था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की मतगणना के 3 दिन पहले यानी 30 नवंबर को 10 एग्जिट पोल आए थे, जिसमें सभी के सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जीता हुआ दिखाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की पराजय हुई और उस पराजय के बाद अभी जो तस्वीर आपने अपने स्क्रीन पर देखी, उससे देखकर अब आपको यकीन हो गया होगा कि आखिर कांग्रेस की विचारधारा क्या है, किस तरह से यहाँ गुटबाजी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ की पुरानी वाली प्रभारी कुमारी शैलजा सीएम भूपेश बघेल के बेहद करीबी थी। उन पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप कांग्रेस के ही पूर्व विधायक विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह जैसे तमाम विधायक लगा चुके हैं। ऐसे माहौल में भूपेश बघेल से अलग चलने वाले गुट पर खुशी की लहर तो दिखनी स्वाभाविक थी। कांग्रेस के इस नए पायलट के बारे में भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ने अपनी बातें कुछ इस तरह से रखी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी टूटी नाव चलाने के लिए राजस्थान से पायलट बुलाई है। ये वो पायलट हैं जो अपने राज्य में
कई बार उड़ते हुए जहाज को जमीन पर ला करके पटक दिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई थी, उस पराजय के सदमे से बरसों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उबर नहीं पाए थे। करीब 4 साल बाद जिस तरह से भाजपा को संगठन मंत्री अजय जामवाल, पवन साय और नए प्रभारी ओम माथुर ने रिचार्ज किया, उसके बाद जीत का परिणाम सामने आ सका। लेकिन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित सी लगने वाली पराजय के बाद लग ही नहीं रहा है कि ताजा हार हुई है। इस अलग तरह की सियासत के बाद अब रायपुर इंडोर स्टेडियम की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भाजपा के द्वारा अपने जमीनी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है। ऐसे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर बेहतर काम किए, ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवा सके, खासकर युवाओं का सम्मानित होने वाले कार्यकर्ताओं में ज्यादातर युवा थे। मंच पर थे सीएम विष्णुदेव, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के अलावा वो 7 विधायक जो रायपुर से चुनकर गए थे। रायपुर जिले की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर मंत्री ने भी जो कार्यकर्ताओं के हृदय में जान फूंकने का काम किया। इस दौरान जो बातें कही, संक्षेप में आप भाजपा के इन नेताओं की बातों को सुने। उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने जो एक नई चुनौती प्रस्तुत की है, उस पर भी गौर करना चाहिए। 5 साल बाद हमको अच्छे दिन आए हैं, और अच्छे दिन लाने वाले कोई हैं तो आप सब कार्यकर्ता हैं। आपके दम पर आए हैं, आपकी मेहनत पर आए हैं, आपके परिश्रम से आया है, आपके त्याग से आया है, आपकी तपस्या से आया है। आपने वो चुनाव लड़ा है, वो लड़कर दिखाया है कि आज तक की सबसे बड़ी सरकार, आज तक के सबसे अधिक सीट जीत करके और छत्तीसगढ़ में प्रचंड वोटों से जीत करके आपने भाजपा की सरकार बनाई है। हृदय से अभिनंदन है सभी साथी कार्यकर्ताओं का। देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं, आज के इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक विजय पर आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने 2023 के विधानसभा चुनाव में तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए आप सब लोगों ने ऐतिहासिक विजय दिलाई है। तो ये सब आप लोगों के बदौलत हुआ है। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता लोगों के बदौलत हुआ है। जब कर्म सम्मानित होता है तो जाहिर तौर पर आत्मबल कहीं मजबूत होता है। राजनीति से जुड़ी ऐसे अनेक खबरों के माध्यम से हम राजनीति की सुचिता के पक्षधर हैं, इसलिए हमारी कोशिश है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, जिससे बुरे लोग राजनीति से किनारा कर जाएं। वरना यह मिथक बना रहेगा कि राजनीति बुरी चीज है। दरअसल राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। तो आज के अंक के लिए इतना ही। ये अंक कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा और आपका साथ ज्यादा मजबूती से बना रहेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।